हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं आपके लिए लेकर क्लास 12 का फिजिक्स में अगला टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं कि आप पिछले सारे वीडियोज आप देख के यहाँ पे आए हो। तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दो ताकि जो हमारे नए नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुंच सके। और अपने सभी सहपाठियों को भी इसके बारे में बता दो ताकि सब इसका फायदा ले सकें। तो आज हम फिजिक्स में शुरू करेंगे। क्या शुरू करें? चलो आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब कई लोग कहते होंगे सर आप अंग्रेजी बोलते हो तो बहुत बुरा लगता है, समझ में नहीं आता। तो हिंदी बता रहे हैं। इसकी हिंदी होती है वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल की हिंदी क्या होती है? वैद्युत द्विध्रुव। अब कहोगे सर ये क्या होता है, रोज नया नया लेके आते हो? तो अरे रोज नया नया आएगा ही, क्लास 12 में पढ़ रहे हो तो अब नया नहीं आएगा। नया है लेकिन सब समझ में आएगा। कुछ नया नहीं होता, कुछ पुराना नहीं होता, सब अपने सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं आपका माइंड कैसा वर्क करता है। तो आपका माइंड अच्छा ही वर्क कर रहा होगा। यू आर अ यंग मैन, यंग बॉय। तो चलें वैद्युत द्विध्रुव पर। यह एक सिस्टम होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक क्या होता है? सिस्टम होता है। सिस्टम की हिंदी क्या होती है? निकाय होती है, जिसमें दो चार्ज होते हैं। जिसमें कितने चार्ज होते हैं? 2 चार्ज से होते हैं और सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं दोनों चार्ज, बट अपोजिट साइन के साथ होते हैं। अपोजिट साइन के साथ होते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है शार्ट डिस्टेंस होता है। अरे सर ये क्या बना दिया, ये समझ में नहीं आया अभी। तो बनाते हैं, बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम। एक सिस्टम है, एक निकाय है। निकाय है जी, निकाय है। हु हैज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। समझ पा रहे हो ना? दो इक्वल और अपोजिट चार्ज का एक सिस्टम है जो कि बहुत ही नजदीक रखे गए हो। माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में रखे गए हो, नैनोमीटर में रखे हो, जो भी छोटा मोटा होता है। तो फिगर बताना पड़ेगा आपको। हम जानते हैं कि अभी ये कहोगे सर तो अभी कुछ हुआ नहीं। ये है मान लो प्लस का क्यू चार्ज, माइनस का क्यू चार्ज, प्लस का क्यू चार्ज। ओके, देखो मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज तो वही है, बट जो साइन है वो डिफरेंस है। साइन अलग अलग है ना, साइन अलग अलग हो गया स्टूडेंट्स। तो वही तो है। और इनके बीच की दूरी जो है ना बहुत ही छोटी है। बहुत ही क्या है? छोटी होती है। लेकिन आप इसे x मान सकते हो, d मान सकते हो, बट अभी आगे चलेंगे तो बहुत सारे इसके फार्मूले हम प्रूव करेंगे। बहुत सारे क्या, 2 ही करना है, 2-3 करना है। तो कुछ इस तरह हम प्रूव करेंगे। इनके बीच की दूरी तो आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। इसके जो मिड वाला पॉइंट है ना, इसे सेंटर मान लेते हैं। यह दूरी L, यह दूरी L, टोटल 2L दूरी। अब सर देखो स्टूडेंट, इसी पे फार्मूला हम प्रूव करेंगे और सारे क्वेश्चन हम इसी पे लगाएंगे भी। तो ये हमने L क्यों माना? आप D भी मान सकते हो। अगर पूरा D मानोगे तो ये d/2 होगा। तो वो फर्म को मतलब कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो हमारे बुक में सारे फार्मूले हैं इसी पे प्रूव करने हैं। तो बीच की दूरी हम क्या लेंगे? 2L, और L बहुत छोटा डिस्टेंस है। यह पूरा बहुत छोटा डिस्टेंस है। तो इसी सिस्टम को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। दो समान और विपरीत चिन्ह के साथ आवेश जो कि बहुत ही कम दूरी पर रखे होते हैं, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या हमारी बात को समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम हु हैज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एट
वेरी शॉर्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपने इनको समझ लिया ना, हमको लगता है समझ गया होगे। आपको कहीं पे कोई परेशानी हुई है? सारा कैमरे में दिखा रहा है आपको? लगता तो है, दिखा रहा है पूरा, लगता तो है दिखा रहा है पूरा। हाँ, सब कुछ क्लियर आ रहा है। तो आपने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव, ये देख लिया सिस्टम। अब इसमें आपको दो चार बातें बता दूं। मेरा तरीका समझे ना आप। सिस्टम होता है जिसमें 2 चार्ज होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, परिमाण समान होता है। अगर ये 5 है तब भी 5 होगा, लेकिन अपोजिट साइन में होते हैं और जो इनके डिस्टेंस होती है बीच वाली बहुत ही शॉर्ट होती है। तो इसको आप समझ गया हो। हिंदी मैंने बोला है, पुश करके लिखिएगा, और इंग्लिश तो लिखा ही लिखा है। इंग्लिश आसान है सर जी, अब लगता है इंग्लिश आसान है, कहोगे परेशान ना हो, सब कहोगे। तो अब इसको बता दूं मैं, इसके कुछ टॉपिक आपको बता दूं, तब आता हूं आगे। जो इनको मिलाने वाली रेखा है ना, इनको मिलाने वाली रेखा, इसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। जो इनको मिलाने वाली रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं? डाइपोल की एक्सिस। ओ ऐसे जाएगा, ऐसे पूरा नहीं, इसे बोलेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल, मतलब कि द्विध्रुव का अक्ष, द्विध्रुव का अक्ष। दूसरा, और जो इनके बीच की आप लंबाई लिए हो 2l ना, और यह सेंटर है 2l लिए हो, इसे कहते हो लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल, यानी कि द्विध्रुव की लंबाई 2l। ओके। थर्ड हम बताते हैं आपको कि जो इनका टोटल चार्ज होता है, नेट चार्ज, द्विध्रुव का नेट चार्ज कितना होगा? तो कहोगे सर 0 होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू 0 हो जाएगा। बट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते हो वह 0 के बराबर नहीं हो सकती, वह 0 के बराबर नहीं होगी। नेट चार्ज तो 0 हो जाएगा, बट जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 के बराबर नहीं होगी। और आपको अगली बात बता दूं बच्चों, इनके जो अभी आप सिस्टम देख रहे हो ना, जो आप ये सिस्टम देख रहे हो, इनसे बनेगा डाइपोल मोमेंट। तो आपने ये सब देखा, अपनी कॉपी पे नोट्स पे नोट जरूर करिएगा। हम आगे चलते हैं, समझ गया ना? इनको मिलाने वाली रेखा डाइपोल का एक्सिस कहलाएगा, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये लेंथ ऑफ डाइपोल कहलाएगा। इनका नेट चार्ज तो 0 होता है, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने इतना देख लिया। अब आगे आपको ले चले, चलिए इनको इरेज करते हैं। मान लिया अब इसी से हम बनाएंगे बच्चों, इसी से हम बनाएंगे अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण। आपने इसका नाम सुना होगा केमिस्ट्री में। ओके, इसका नाम केमिस्ट्री में सुने होंगे, कोई बात नहीं, हम केमिस्ट्री तो पढ़ाते नहीं, आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं। इधर देखिए आप ध्यान से, तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओहो, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाते हैं स्मॉल p से, पहले बात तो यही जानी है। और जो आघूर्ण होता है ना बच्चों, आघूर्ण का मैग्नीट्यूड, पहले हम आघूर्ण के मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं। कोई एक चार्ज ले लो आप, चार्ज तो सेम है, चिन्ह के साथ नहीं, केवल मैग्नीट्यूड, और इनके बीच की दूरी। ओके, हमने क्या कहा कि जो डाइपोल मोमेंट होता है, जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डाइपोल के एक चार्ज और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि डाइपोल का एक चार्ज और उनके बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है, उसी को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? डाइपोल मोमेंट कहते हैं जी। तो P इक्वल टू क्या हो गया? QL, और हम कहेंगे P इज ए वेक्टर क्वांटिटी। P इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड तो हो गया, तो सर डायरेक्शन बताओ। तो माइनस नेगेटिव से किधर होता है? पॉजिटिव की ओर। जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से किधर होता है? पॉजिटिव की ओर होता है। तो उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ गए होंगे। कहीं से कोई परेशानी हुई आपको? नहीं ना?
मान लीजिए आपसे छोटा मोटा कोई क्वेश्चन दे, हालांकि अभी इस पे न्यूमेरिकल का हम एक अलग से लेके आएंगे आपके लिए, इस पे अलग से न्यूमेरिकल आपके लिए हम लेके आएंगे, पसंद ना हो, ये अगला जो वीडियो बनेगा इसके न्यूमेरिकल पर ही बनेगा। कोई कह रहे आपसे कि P का मान बताओ, जबकि ऐसे चार्ज है माइनस का 4Q प्लस का 4Q, बीच की दूरी है 8 मीटर मान लेते हैं। ये बड़ा लंबा हो जाएगा, 8 मीटर नहीं, बहुत दूर नहीं लेना, बहुत छोटा सा लेना होता है। हम कहते हैं कि 0.5 माइक्रोमीटर मान लेते हैं। ओके, तो P का मान बताना है, तो हमने पढ़ा P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ओके, Q की वैल्यू 4Q है, जहां पे Q वहां पे 4Q रखना है, और 2L हमारे स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, 2L की जगह पे कहते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई पूरा रख देते हैं ना। 2L क्या है? 2L टोटल डिस्टेंस है ना, 2L टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस दिया ही दिया है, तो कितना 0.5 माइक्रोकूलम यानी कि -6, ये हो जाएगा 2Q मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -6। और इसी लगे हाथ अब हम बताएंगे यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ P क्या होगा, तो कहोगे सर Q का चार्ज है तो कूलम होता है, और लेंथ का मीटर, तो इसका जो होता है यूनिट ना, यह होता है कूलम मीटर। क्या होता है स्टूडेंट्स? कूलम मीटर होता है। और इसका एक अन्य मात्रक होता है डिबाई, इसका एक अन्य मात्रक क्या होता है? डिबाई। और आपको बता दूं एक डिबाई में 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -30, 1.33 मल्टीप्लाई बाई, एक बार और देख ले, सॉरी 3.3 है, 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -30 कूलम मीटर। ओके, तो इसका एक मात्रक डिबाई भी होता है, जिसका मान, एक डिवाई का मान कितना, 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -30 कूलम मीटर। तो कोई आपको यहाँ तक परेशानी हुई नहीं ना? इसको आप जरूर लर्न करिएगा, हालांकि हमारे बुक में इसका यूज है नहीं, लेकिन आपको अलग से बता दिया, कहीं देखा था तो इलेक्ट्रिक डाइपोल समझा, डाइपोल मोमेंट समझा, अब जानते हो, अब हम समझेंगे, जानते हो, बता देता हूं आपको पहले ही, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यह क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके एक्सिस पर हम ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके एक्सिस पर, इस वाले एक्सियल पर, इसे एक्सियल कहते हैं, और एक बार हम बाइसेक्टर ज्ञात करेंगे परपेंडिकुलर लाइन पर। तो हमारे पास ये दो फार्मूले आज के लास्ट होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। आपको डिस्टेंस में क्या ध्यान देना है, एक टोटल डिस्टेंस होता है, 2L मतलब टोटल डिस्टेंस। ओके, वहीं पर लेंथ में आपको थोड़ा ध्यान देना है, बाकी बहुत आसान होता है। तो चलते हैं आगे, इसको इरेज करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इनकी अगली टॉपिक पे चलते हैं। तो अगली टॉपिक पे चलने से पहले आपको एक बात बता दें कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़े हो, तो केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो आप उसको याद मत करिएगा, फिजिक्स से। ओके, इसके जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस की हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की होता है। ओके, अब हम अगली हेडिंग मानने जा रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश में लिख देंगे आपके लिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, वैद्युत द्विध्रुव की वजह से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो कंडीशन है स्टूडेंट। तीसरा वाला भी बता देते, लेकिन वो आईआईटी के लिए है, मतलब कंपटीशन के लिए है। आपको यहाँ पे दो बताएंगे, आपका बोर्ड क्लियर। बहुत ध्यान से देखना, हर साल पूछता है, लगभग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में हर साल पूछता है, कभी छूटा नहीं है क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान होता है। ओके, तो इसके दो कंडीशन बनते हैं। एक तो बच्चों, एक तो ये मान लो डाइपोल है,
इससे इंटेंसिटी ज्ञात करो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो या तो एक्सिस पर ज्ञात करो, इस एक्सिस पर कहीं रखा हो, या तो इधर परपेंडिकुलर कहीं रखा हो तब ज्ञात करो। ओके, दो केस बनेंगे। तो पहला केस है अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य। पहला केस क्या है स्टूडेंट? केस फर्स्ट, अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य, अथवा इसी को कई लोग बोलते हैं tan A स्थिति। इंग्लिश में बोल दें तो एक्सियल और इंड ऑन और tan A पोजीशन। ओके, अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य अथवा tan A स्थिति, यानी कि एक्सियल और इंड ऑन और tan A पोजीशन। कुछ भी बोल सकते हो, एक्सियल बोलो, इंड ऑन बोलो, tan A बोलो, योर विश, योर विश। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं सर। यस यस माय सन, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब देखो जरा इधर देखो, अब पहले हमको बनाना पड़ेगा एक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट नहीं सर, डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल बना दिया। एक डाइपोल बन गया। ए डिस्टेंस है कितना हमारा स्टूडेंट्स? यह मान एल है, एल। अब इसका सेंटर है ना, सेंटर, डाइपोल का सेंटर बनाना पड़ेगा आपको हर बार। और इधर वाला डिस्टेंस एल और इधर वाला डिस्टेंस कितना हो गया? एल। ओके, दोनों समान है। डाइपोल तो ही तो होता है टू सेम चार्ज, टू सेम इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कीप at short distance, that's called इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल तो बन गया सर, आगे बताओ। तो मान लिया यही तो इसका एक्सियल वाला सिचुएशन है, सारा सिचुएशन एक्सियल वाला यही तो है। मान लो इस पॉइंट पर हमको ज्ञात करना, ये मान लो पॉइंट P है, इसी पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये परेशान ना होना कि इधर रखो उधर रखो, कहीं रखो, अभी सब मिल जाएगा। मान लो इसी पर हमको बतानी है P एक्सियल, एक्सियल है तो एक्सियल बोलना पड़ेगा। सॉरी, P एक्सियल बोल रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां पे लिखते हैं, प्रश्न लिखते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एट द पॉइंट P बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पॉइंट P पर आप बताओ कितना इंटेंसिटी है। कोई बात नहीं, अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो देख के आओ, बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो जरा 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 इधर देखो, पहले कोई भी मतलब कि डिस्टेंस मानोगे तो सेंटर से, इसे हम बोलते हैं डाइपोल का सेंटर, बताना भूल गया था, डाइपोल का सेंटर। ओके, डाइपोल के सेंटर से आप जो यह पॉइंट है ना, इसको हम मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है। ओके, अब इसी पर निकालना है, एक्स डिस्टेंस पर। यहां पे लिख सकते हो डिस्टेंस एक्स बाई द सेंटर ऑफ डाइपोल, यानी कि डाइपोल के सेंटर से एक्स दूरी पर, जो कि है, हिंदी बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। वीडियो पुश 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 रोक के ध्यान से सुनते रहिएगा। तो हमने क्या बोला, पूरी हिंदी बोलते हैं कि एक डाइपोल है, डाइपोल के एक्सियल स्थिति, अब अच्छी स्थिति में सेंटर से एक्स दूरी पर आप बताओ कितना इंटेंसिटी बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना बनेगा। तो कहोगे सर देखो, अब एक बात आपको बताऊं, यह प्लस है, इनकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, तो आप पढ़े हो ना, प्लस से आगे की ओर, मतलब कि अभी बनता है ना, ये हमारा बन गया इधर, ये मान लो चार्ज 1 है, ये मान लो चार्ज 2 है, तो 2 की वजह से आपका आगे की ओर बनेगा E2, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इधर बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से अभी बनता है। डायरेक्शन को आप जानते ही हो। ओके सर, पढ़े तो हैं आपसे। तो यहां पे देखो ये माइनस वाला है, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, सर माइनस की ओर बनता है, माइनस की ओर बनता है, बना दिया, लो बना दिया।
अच्छा बताओ कौन ज्यादा होगा, E2 ज्यादा हो गया E1, यानी कि पहले वाले चार्ज की वजह से, पहले वाले चार्ज की वजह, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 1। अच्छा बताओ ज्यादा कौन होगा, कहोगे सर मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये नजदीक है, E2 ज्यादा होगा। इसीलिए हमने आपको तब भी पढ़ाया था ना, इस तीर का थोड़ा सा लंबाई ज्यादा कर देना, क्योंकि ये ज्यादा वैसे भी है। ओके, अब देखो जरा इस पॉइंट पर E2 इधर जा रहा, E1 इधर जा रहा, कौन ज्यादा, सर E2 ज्यादा है, तो हम कहेंगे जो E नेट होगा, E एक्सियल लिख लो पहले, जो नेट होगा वो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। नहीं कंफर्म हो रहा, चलो बल का समझाते हैं। एक पॉइंट है, इधर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर 3 न्यूटन का, तो बताओ नेट कितना, 7 न्यूटन का सर जी, इधर इधर ही सर जी, इधर ही। ओके, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है आपको पता है ना, मोमेंट का इधर ही होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की, ये सब आपको पता है, नोट करते रहिएगा हर बात को। अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना, E1 का मान निकालो। E1 का मान निकालेंगे तो देखिए E1 का मान ये वाला है, फार्मूला पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट लगा है, मीडियम हो जाए तो फार्मूला पढ़े हैं सर जी, आप आगे चलिए, कहा पढ़े हो, E इक्वल टू मीडियम वाला और एयर और वैक्यूम वाला, ये तो एयर और वैक्यूम केवल है, और Q एक कोई चार्ज, ये वाला चार्ज यही वाला है, अपान R का, सॉरी अब बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है आप बताओ, तो यहां से यहां तक x और ये वाला l, तो कहोगे सर x प्लस l, तो यहां हो जाएगा कितना, x प्लस l का होल स्क्वायर, r का स्क्वायर होता है ना, तो डिस्टेंस मिल गया, हो गया। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, E1 इक्वल टू k रख लो, उतना बड़ा थोड़ा मजा नहीं आ रहा, हो गया, E1 का मान निकल गया। सर E2 दिखाओ, E2 देखो K Q, अब E2 इनकी वजह से हो रहा है, इनका मैग्नीट्यूड ले लिया, अपन R का स्क्वायर, बताओ R कितना होगा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, टोटल x है, इतना l हो गया, तो ये कितना बचा, x माइनस l, सर गुड गुड गुड, का स्क्वायर। ओके, E1 भी सर निकल गया, E2 भी सर निकल गया, अब आगे चलो लेके, तो कहोगे E2 की वैल्यू KQ H माइनस L का स्क्वायर, E1 की वैल्यू KQ H प्लस L का होल स्क्वायर, KQ सर कॉमन है, बाहर ले लेते, बड़ा अच्छा करते, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस L का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/x प्लस L का होल स्क्वायर। तो आपने देखा, क्या देखा सर, देखा कि KQ ये इधर जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2xl, और ये माइनस के साथ जा रहा है, तो तोड़ो ताड़ोगे तो अंदर के चिन्ह सारे बदल जाएंगे, अपान ये है इंटू ये हो जाएगा ना, x माइनस L का होल स्क्वायर इंटू x प्लस L का होल स्क्वायर। हमारे पास जगह नहीं है, अब क्या करें, जगह नहीं है सर, तो जगह बनाइए, कहां बनाए, अब ये सब बताना आपको पड़े, ये सब लिख चुके हो ना, नोट कर लीजिएगा, ऐसा इसको इरेज थोड़ा करते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार वीडियो को देखिएगा, हम नहीं मना कर रहे हैं, इसीलिए तो हमने यूट्यूब पे दे दिया है, देखो दिन रात देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो जरा, अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आप जो पाओगे E एक्सियल जो नेट आएगा ना, वो कितना आ गया है KQ, और ये जब जोड़ोगे तो 2 to 4XL अपान, ये कितना है स्टूडेंट्स, अब इनको तोड़ना पड़ेगा, तो आपको बता दूं, इनको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे रखता हूं, x माइनस L x प्लस L का होल स्क्वायर, नहीं तब भी तोड़ो अलग अलग आ जाएगा। अब ये देखो फार्मूला, x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, सर तो हो गया x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, बहुत टफ फार्मूला सर आपने बताया, इनको ऐसे लिख सकते हो
के क्यू 2 इंटू 2 एक्स एल अपान एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इनको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जरा देखो, क्यू ऐसे लिख लो पहले, क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l बचा क्या, के इंटू 2l अपान एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या कुछ गलत लिखा क्या? उसी में तो तोड़ फोड़ किया हूं, कुछ अपने मन से थोड़ी दिया हूं। तो ये क्या हो गया आपका, हो गया सर तो पी हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2k, 2k और ये वाला p और ये वाला x अपान एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही हमारा खूबसूरत सा फार्मूला। ई नेट कितना आ गया, 2kpx अपान एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, बट अभी एक बात और आपको बता दूं, तो आप तो समझ ही गए होंगे कैसे घटाना जोड़ना सब तो है वही सब। तो कहोगे, अब एक बात मैं आपको और बताता हूं, इसका मात्रा तो जानते ही हो क्या होता है, क्या बताना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मतलब कि जो भी क्या होता है, ई का मात्रा क्या होता है जरा बताओ तो, यूनिट ऑफ ई कितना होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है ना। चलिए आपको पता है, और आपको मैं यहां पे बता दूं क्या कि देखो जरा, ये जो यल है ना, यल माइक्रोमीटर में कहीं बहुत छोटा, और यक्ष क्या है, सेंटीमीटर या मीटर में है, बहुत बड़ा उनसे है। यानी कि हम कहेंगे चूंकि यल इज लेस देन यक्ष, बहुत छोटा नहीं है। अगर मान लो यल माइक्रोमीटर में होगा 10⁻⁻⁶, स्क्वायर कर दोगे तो और छोटा हो जाएगा, नहीं और छोटा नहीं हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बहुत छोटा। तो यल को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो बचता है ई एक्सियल, जो बचता है ना वो आएगा 2kpx अपान एक्स स्क्वायर। यानी कि जब ये बहुत छोटा होगा तो यल टेंड्स टू 0, यल 0 के लगभग करीब हो जाएगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं, माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2kpx अपान x पे 4, एक कट जाएगा एक, तो 2kp अपान x का क्यूब। वाह सर, अभी देखो जो ई एक्सियल आएगा ना, ई जो एक्सियल आएगा वो 2kp अपान x का क्यूब आएगा। एक खूबसूरत सा फार्मूला आपके दिमाग में अच्छे से सेट होना चाहिए। अच्छी स्थिति में जो ई का मान आता है 2 मल्टीप्लाई बाई के कांस्टेंट है क्या, 1/4πε0 मीडियम या फिर एयर के हिसाब से वो बनता है, और पी यानी कि क्या, डाइपोल मोमेंट, और यक्ष क्या है, सेंटर से डिस्टेंस। यहां बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस कहां से है, ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर से है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ओके, ये फार्मूला आपके दिमाग में बैठेगा ना। अगर मान लो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है यक्ष और यल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तब दोनों वैल्यू रखोगे, ये वाला फार्मूला लगाओगे, और जब बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा तो सीधे वैल्यू यही लगेगा, और मोर देन 99% क्वेश्चन इसी पे मिलेंगे आपको। ओके, ये फार्मूला आपको लर्न हो गया ना, इसका मात्रा तो आपको पता ही है। सर क्या बार बार बोलते हो, नहीं बोलेंगे, चलो ठीक है। अच्छा, तो अब मैं आपको बता दूं, ये तो हो गया सर, ई एक्सियल हो गया हमारा, और यह जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इनको मिटा दें, बहुत सर आगे पीछे लिखते हो आप, बहुत आगे पीछे लिखते हो, बोल रहे होगे ना, समझ में तो आ ही रहा है तुमको। चल अब हम बोलेंगे क्या कि ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में लिख दो, क्या करना है, ई एक्सियल जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 2kp भी क्या है, वेक्टर है, एक्स क्यूब। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। डायरेक्शन किधर होगा, तो आप देख रहे हो जो नेट है उसका डायरेक्शन किधर है, जो नेट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही तो बना है, यानी कि डाइपोल मोमेंट की दिशा में ही बना है।
जिधर डाइपोल मोमेंट उधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर डाइपोल मोमेंट उधर ही क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर, क्या बोलोगे कि एक्सियल वाले सिचुएशन में, एक्सियल के सिचुएशन में नोट करिएगा, ई का डायरेक्शन, ई का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की ओर होता है, डाइपोल मोमेंट की ओर होता है। इस बात को नोट करिएगा, डायरेक्शन इनका, क्योंकि इधर ही बना ना और इधर डाइपोल मोमेंट भी है माइनस से प्लस की ओर। तो ये आप नोट करिएगा, फार्मूला ये वाला आपका है, कैसे कैसे गए हो सब पता है, सब आपको समझ में आ रहा है सर। अब देखो जरा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा सर इधर मान लो पॉइंट रख दिए तब क्या करेंगे। कोई बात नहीं, आपका सवाल बनना भी बहुत अच्छी बात है, डायरेक्शन थोड़ी बदलेगा ना। अब देखो जरा थोड़ी देर के लिए, इनकी वजह से इनका इधर बनेगा, अब इनका दूरी ज्यादा हो गई तो छोटे हो जाएंगे, इनकी वजह से देखो ये प्लस वाला है ना, इनकी वजह से इधर बनेगा, डिस्टेंस ज्यादा तो ये छोटा हो जाएगा, और इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा माइनस की ओर बनता है, फिर यही बड़ा हो जाएगा। अब फिर E1 बड़ा हो जाएगा, E2 छोटा हो जाएगा, टोटल यानी कि आप देख रहे हो नेट इधर ही बनेगा। नेट वाला इधर 4 न्यूटन मान लो है, बल में देख लो इधर 4 न्यूटन, इधर ज्यादा 8 न्यूटन है, तो नेट तो इधर बनेगा ना। तो तब भी क्या है, डाइपोल मोमेंट की ओर ही है, मतलब कि हमारा फार्मूला सब सही है। फार्मूला आप देख लो कैसे प्रूव किए हो, माइनस प्लस ये दूरी x, तो जब भी फार्मूले का यूज करोगे इसी फार्मूले पे करोगे, इसी फार्मूले पे आप करोगे, चाहे इस पर करोगे, ठीक है ना। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा क्या हो रहा है। तो x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड डाइपोल सेंटर, ओके। और आपको ये भी पता चल गया x क्या है, p क्या है, सब क्या है, डायरेक्शन पता चल गया। एक्सियल वाले सिचुएशन में डायरेक्शन हमेशा डाइपोल मोमेंट की ओर होता है, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो नेट इधर बनेगा, नेट इधर ही बनेगा, किसी भी कंडीशन में नेट इधर ही बनेगा, ओके। तो अब चला जाए थोड़ा आगे, इरेज करें ना, समझ में आ गया ना ये वाला कंडीशन। ये तो हो गया एक्सियल वाला। अब आते हैं थोड़ा इक्वेटोरियल पे क्या होता है वो देखते हैं। तो कोई बात अगर छूटी छाटी हो तो बताओ जरा, कमेंट बॉक्स है ना। चलो यार प्रूव हो गया, बहुत अच्छे से 5 नंबर तुम पा गए, मान लो 5 नंबर पा गए, ओके। तो स्टूडेंट्स अगला जो हमारा कंडीशन है वो क्या है, दूसरा केस सेकंड, केस सेकंड निरक्षीय, अच्छी तो हो गया, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ अथवा किसी को कई लोग कहते हैं tan B पोजीशन, इसे क्या बोले इंग्लिश में, इक्विटोरियल, EQUI, इक्विटोरियल बोलते हैं इसे। ब्रॉड साइड, ब्रॉड साइड ऑन बोलते हैं, इक्विटोरियल और ब्रॉड साइड ऑन और tan B पोजीशन। हम क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at the perpendicular condition from the distance of x from the dipole center, ओके। डाइपोल के सेंटर से के परपेंडिकुलर x दूरी पर हम बताने जा रहे हैं
कि कितना तीव्रता बनेगा। चलो समय नहीं खराब करते हैं, यहाँ पे देखो थोड़े किनारे, ये मान लो माइनस का क्यू, डाइपोल तो आपको पता ही है, और ये आएगा प्लस का क्यू, इक्वल एंड अपोजिट साइन। ओके, यहाँ पे सेंट्रल डाइपोल का यह दूरी L, यह दूरी L, और इनकी परपेंडिकुलर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर यही मान लो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x है, और ये पॉइंट मान लो P है। ओके, अच्छा पिछले वाले में आपने देखा था क्या कि ऐसे आया था E इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/x क्यूब, जबकि कोई चार्ज था उसकी वजह से स्क्वायर में था, और यहाँ पे क्या हो गया, x क्यूब हो गया, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो रहा है, उनसे और कम हो रहा है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो रहा है। ओके, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ऐसे चलता है 1/x क्यूब इन द कंडीशन ऑफ डाइपोल। चलो ये हमसे कोई मतलब क्यों नहीं है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। x डिस्टेंस पर ये है, तो अब बताना है हमको क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई नेट आपको बताना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ है नहीं, बहुत आसान है। तो एक बार इनकी वजह से, तो बताओ किधर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, तो कहोगे सर बाहर की ओर बनेगा, तो कहोगे मान लो ये पहला वाला है, दूसरा वाला है, तो कहोगे E2 की वजह से यही बना है। ओके, और इनको अगर थोड़ा सा मोड़ा मिलाया जाए ऐसे, तो सर इधर बनेगा, इधर इवन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 इवन बनेगा इधर। ओके, चलो मान लेते हैं दूरी R है, तो यह भी दूरी कितनी होगी R, क्योंकि देख रहे हो ना सिमेट्रिक कंडीशन, यह भी R तो यह भी R ही होगा। अरे भाई मिड पॉइंट से लाइन जा रहा है तो R ही तो होगा, दोनों सेम होंगे। चलो इसको तो मान लिया, हालांकि अलग से मान लिया, इसको हटाना पड़ेगा हमको, कोई बात नहीं। अब इनका जो नेट बनेगा, नेट किधर बनेगा, तो कहोगे सर इनके बीच में से जाएगा इसे नेट वाला, नहीं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो देखते हैं, पहले पहले इनको बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा खासा, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, E1 इधर जा रहा। E1 का मान जरा निकालिए, तो E1 इज इक्वल टू K, यानी कि 1/4 और ये वाला Q अपान दूरी क्या है R का स्क्वायर। E2 का मान निकाल लो, वह भी K, एक चार्ज तो Q ही है, R का स्क्वायर, दूरी आ रही है, दोनों सेम आ गया नहीं, ये अभी सेम है, ये अभी सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तो ये अभी मान लो E है, ये अभी मान लो E है। ओके, तो ये अभी E आ गया, ये अभी E आ गया, सेम है तो मान ही सकते हो। अब देखो जो इनका नेट बनेगा ना, इधर ही बनेगा, ऐसे नेट आएगा। पहले आप इनको कम, अब एक बात मैं बताना आपको भूल गया। ओके, देख लो, ये मान लो एंगल थीटा है, तो सिमेट्रिक होने के नाते अभी कितना होगा थीटा, मान लिया, क्या दिक्कत है, मान लिया, उसको आप लिख लेना कहानी अपना, माना एंगल थीटा है। अगर मान लो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, यह भी सर थीटा होगा, नहीं होगा, होगा सर। और अगर ये थीटा होगा तो ये तो इनके बराबर पे गया है ना, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये थीटा तो ये थीटा, और यहाँ पे देख रहे हो ना अल्टरनेट एंगल बन रहा है, थीटा तो यह भी थीटा, और दोनों सेम है तो यह भी थीटा, यह भी थीटा, क्योंकि ये बीच से होकर के जाएगा है। अरे सर आपने बड़ी अच्छी बात करी, ये थीटा हो गया, यह भी थीटा हो गया। चलो आ जाओ, अब इनके कंपोनेंट निकालो, पहले इनका निकालो कंपोनेंट, इनका कंपोनेंट निकालोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, तो कहोगे सर थीटा की ओर कॉस लेते हैं, ई कॉस थीटा, और ऊपर कितना जाएगा इनकी वजह से, तो कहोगे सर ई साइन थीटा। यह दो कंपोनेंट में बट गया, एक ई कॉस थीटा में और एक ई साइन थीटा में। थीटा की ओर कॉस लेते हैं और दूसरी ओर साइन लेते हैं, आपको पता है सब कुछ। और इनका वाला, इनकी वाली वजह से भी दो बनेगा, एक इधर और एक इधर, और थीटा की ओर क्या ले लेंगे, कॉस, ई कॉस थीटा इनका भी, और इनका इधर क्या बन जाएगा, ई साइन थीटा। ओके, हो गया स्टूडेंट। अब देखो जरा कंपोनेंट तो आपको समझ में आ रहा है ना, तिरछा थे तो कंपोनेंट बनाना पड़ा हमको। चलिए अब देखो जरा, ई साइन थीटा इधर जा रहा है, उतना ही मान लेकर के,
उतना ही मान लेकर के नीचे आ रहा है, तो ई साइन थीटा जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल हो जाएगा ना, बचा क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा, ई नेट ऑन परपेंडिकुलर कंडीशन, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर कंडीशन। ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा 2e कॉस थीटा। अरे वाह कितनी मजेदार बात। कितनी मजेदार बात सर आपने कर दी। क्यों, चल तो आपने देख लिया ना कितना आ गया, ई नेट जो परपेंडिकुलर कंडीशन में आ गया 2e cos थीटा। सारे कंपोनेंट हमने बना दिए। देखो एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, दोनों समान थे तो इनको भी ई मान लिया, इनको भी ई मान लिया। अब इनके दो कंपोनेंट, एक ऊपर एक इधर 90 डिग्री वाला, अब इनके भी दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, थीटा की ओर cos लेते हैं तो एक कैंसिल हो गए, एक कैंसिल हो गए इक्वल और अपोजिट होने के नाते, और इधर जा रहे हैं दोनों तो जोड़ लिया 2e cos थीटा। अब ई का मान जरा बताओ कितना है, तो कहोगे सर ई का मान है कि यहां से देख लो Q अपान R का स्क्वायर, ई का मान यहां से रख लिया। cos थीटा का मान जरा बताओ कितना है, cos थीटा, cos थीटा यहां से देखोगे तो आधार बटे कर्ल, ओके, L बाई आर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब इसे हम कहेंगे L इंटू 2Q, या ऐसे लिख लो ऊपर वाले को Q इंटू 2L इंटू K लिख सकते हैं ना। R स्क्वायर का मान, R तो हमने अपने मन से रखा है ना, R को हटाना पड़ेगा, हमको केवल x के टर्म में निकालना है। तो हम कहेंगे इस, आप देख रहे हो ना इसको, इस ट्रायंगल को R का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ओके। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा यहां से x का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर इंटू 1 बाई एल, तो यूज हो चुका यहां पे। R का मान कहोगे रूट में, ये जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, रूट में x का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब देख रहे हो ना, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर इरेज करें, इरेज करते हैं, समझ में तो आपको आ ही रहा होगा। ये हो जाएगा जो E आएगा परपेंडिकुलर कंडीशन में x दूरी पर, ये हो जाएगा P के अपान, ओके। और देखो यहां पे 1 है, अब इसको तोड़ोगे जब तो x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 आएगा, क्योंकि रूट का मान 1/2 पावर में लग जाएगा। दोनों सेम है, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, ओके। आप ये फार्मूला लर्न कर लेंगे, बड़ा सा है लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट, बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम फिर वही कहेंगे x बहुत बड़ा है L से, तो L स्क्वायर तो और हो जाएगा, मतलब कि x बहुत बड़ा है L से, L को हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं यार, ये L जो है ना बहुत छोटा है इनकी तुलना में, तो L स्क्वायर तो और छोटा होगा, छोटे का स्क्वायर छोटा ही होता है, मैंने बताया था ना 10⁻⁻⁻ बहुत छोटा है, स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, नहीं तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे। हम कहेंगे इसलिए L स्क्वायर 0 की ओर जाएगा, तो जो आएगा के पी अपान एक्स स्क्वायर 3/2 कट जाएगा, के पी अपान एक्स का क्यूब, ये हमारा हो गया फार्मूला। अच्छा खासा प्रूव्ड हो गया जी, यही फार्मूला हमारा होता है बस। अब कहोगे सर वेक्टर में जरा बताओ, तो वेक्टर देखो जरा, आप कहोगे के, अरे सॉरी ई परपेंडिकुलर, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे के पी अपान एक्स का क्यूब, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में हमको दिशा भी तुरंत बताना पड़ता है, तो प्लस माइनस देख लेते हैं। अच्छा बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, बताओ जरा। तो देखो मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है वो इधर आ रहा है, विपरीत आ रहा है।
तो जो नॉन एक्सियल यानी कि इक्वेटोरियल वाला कंडीशन है, हम कहेंगे इन द कंडीशन ऑफ इक्वेटोरियल यानी कि परपेंडिकुलर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट P के विपरीत होता है। उसमें क्या था, एक्सियल वाले में उधर ही था, और यहां पे क्या है, विपरीत होता है। ये बात नोट कर लीजिएगा, यानी कि वेक्टर लगाने में यहां लगाना पड़ेगा माइनस, उल्टा है ना, P का उल्टा है तो क्या लग जाएगा, माइनस। ये हो गया वेक्टर वाला कंडीशन, और ये वाला केवल मैग्नीट्यूड वाला कंडीशन। हालांकि दिशा आप देख ही रहे हो क्या है, इनका जम्मू कहीं करना नहीं, लेकिन वेक्टर में बता दिया आपको। ऐसे कर लोगे ना, कितना आसान है, कुछ थोड़ी करना था, बस ई का ऑस्टर निकालना था। ई की वैल्यू आप यहां से रख दी, ई की वैल्यू पुट की, आर को हटा दिया, थीटा को हटा दिया, जो पाया हमारे पास आया। तो ये आप याद कर लीजिएगा। यहां भी देख रहे हो ना, ई परपेंडिकुलर जो है ना, ये अभी क्या है, प्रोपोर्शनल 1/x³ है, ये अभी छोटा है। ओके, ये बात मेंटेन कर लीजिएगा, डायरेक्शन और ये दोनों बात नोट कर लीजिएगा। इस वाले में विपरीत होता है डाइपोल मोमेंट के, और एक्सियल वाले में सेम होता है। अब एक बात मैं और आपको बता दूं, नोट हो गया सब ना, पुश करो, नोट करते रहो, वीडियो तो रात तक चलता रहेगा आपके मोबाइल में। सर आप तो सब पढ़ा दे रहे हैं, सब समझ में आ जा रहा है, सवाल वाल लगाना पड़ेगा सर, हाँ लगाना पड़ेगा। इधर देखो जरा, तो स्टूडेंट्स हम यहां से एक बात और कर सकते हैं कि देखो जरा, आपने जब ई एक्सियल निकाला था, ई एक्सियल वो कितना आया था, 2kp/x³। ओके, और जब ई इक्वेटोरियल निकाला तो EKp/x³। देख रहे हो ना, जो ई एक्सियल है इक्वेटोरियल का 2 गुना लग रहा है, नहीं तो हम कहेंगे ई एक्सियल जो है ग्रेटर है किससे, ई इक्वेटोरियल से। ग्रेटर नहीं है सर, ग्रेटर तो है ही, 2 गुना लग रहा है। कब, व्हेन द डिस्टेंस x r से, जब दोनों सेम है तब की बात कर रहे हैं। अब दोनों को और भाग दे देना बच्चों, तो ये आ जाएगा ई एक्सियल अपान ई परपेंडिकुलर, एकटा इक्वल टू 2/1, यानी कि ई एक्सियल जो है ना वो आएगा 2 इंटू ई परपेंडिकुलर। नहीं, दिशाएं विपरीत हैं, डायरेक्शन दोनों के विपरीत हो रहे हैं। एक्सियल वाले में ई की ओर ही जा रहा था, डाइपोल मोमेंट की ओर ही जा रहा था, और इस वाले में डाइपोल मोमेंट के विपरीत जा रहा है। तो आप देख रहे हो ई एक्सियल 2 गुना है। कब, व्हेन द डिस्टेंस x r से इन बोथ कंडीशन। नहीं तो जब x सेम रहेगा तो ई एक्सियल जो होगा परपेंडिकुलर का 2 गुना होगा, बड़ा होगा हमेशा। ओके, तो आपने सब कुछ देखा, इसका मात्रक क्या, न्यूटन पर कूलम। ई प्रोपोर्शनल टू 1/x³। दूरी का बहुत तेज घट रहा है, जबकि एक चार्ज था तो स्क्वायर पे चल रहा था, कम घट रहा था, यहाँ पे और तेज घट रहा है। नहीं तो अब उम्मीद करते हैं कि इसको समझ में आ ही गया होगा आपको। वीडियो को 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार देखिए, जब तक आना जाए। 4 5 नंबर 6 नंबर का हर सत्र में पूछता है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं बड़े बड़े अच्छे। आपको डायरेक्शन में फंस जाते हो, वैल्यू नहीं रख पाते हो, तो हम अगले वीडियो मिलेंगे आपको वीडियो लेके नया सा न्यूमेरिकल वाला। तो पढ़ेंगे ना, जरूर पढ़ेंगे, चल जरूर पढ़ेंगे। फिर अभी हम अगले वीडियो में थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ। पढ़ाई करते रहिए, कुछ टाटा बाय।